समंदर में जो मौजूद रिजर्व्स हैं अगर उनको डिप्लीट होने से बचाना है या उसकी वजूहात में जाना है तो उससे वहाँ पर भी काम हो सकता है, चूँकि प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ लैंड के इश्यूज़ हैं और ज़ाहिर है ये मौजूद रहेंगे। तो इसके ऑल्टरनेट के तौर पर वो जो डिप्लीट होते रिजर्व्स हैं क्या उनको सेव किया जा सकता है या वो अब चीज़ कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? जी नहीं, देखें, स्टॉक्स को तो बचाया जा सकता है कि इलीगल नेट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें इलीगल नेट सबसे ऊपर है। और हमारी जो फ्लीट है, देखें, वो जो स्टॉक असेसमेंट रिपोर्ट आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें 50% अपनी फ्लीट को खत्म करना है। जिस तरह कराची फिश हार्बर पे अगर आप रिसेंटली गए हो तो वो 400 बोट्स के लिए डिजाइन हुआ था, वहां पे अब 2,500 से 3,000 बोट्स पार्क्ड हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, हमने ओवर फिशिंग कर रहे हैं और जो हमारा नेट है, जो उसकी जो कॉर्ड एंड कहते हैं, जो उसकी पूंछ होती है, वो इतना छोटा उसका मैश साइज है कि उसे बॉल पॉइंट नहीं गुजर सकता। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं जो नेचुरली हमें सी को तो बचाना ही है, मगर उसके साथ साथ अगर ये जो फिशरमैन हैं इनको आपने ऑल्टरनेट रोजगार तो देना है। अगर आप 50% फ्लीट डिप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो उस फिशरमैन की कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए आपको उनको ऑन लैंड लाना पड़ेगा। हर बोट के बदले उनको आप कुछ एकड़ जमीन दें। वो अगर सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को चलाया जाए तो वो उससे ज्यादा कमाएंगे जो वो अपनी एक बोटिंग वॉयज पे कमाते थे, फिशिंग वॉयज पे। उससे ज्यादा वो कमा सकते हैं 2 एकड़ की जमीन से श्रिम्प फार्मिंग करके। मगर उसमें नेचुरली एक फोकस्ड इंटरवेंशन चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर वो सीरियसली करना चाहें तो हम लोगों की जिंदगियां तब्दील कर सकते हैं। तो फैल साहब, अब ये जो वो तरक्की याफ्ता ममालिक दुनिया के जो जहाँ पर फिशरी की एक्सपोर्ट्स या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी ये समुद्री स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं या उनके पास, चूँकि उन्होंने ऐसे पहले ही मेजर स्टेप्स लिए हुए हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है? यानी अगर हमें कोई कहीं से इस सिलसिले में कुछ सीखना हो, कोई अडॉप्ट करना हो, कोई पूरा एक एक्शन प्लान, तो हमें कहाँ देखना चाहिए? कौन से ऐसे ममालिक हैं कि उनसे हम थोड़ा सा इसमें ज़रा गाइडेंस ले सकते हैं? देखें, लीडिंग ममालिक जो हैं एक्वाकल्चर में, वो चाइना है, वियतनाम है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इक्वाडोर है और इस तरह के मुल्क हैं। लेकिन आपकी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो समुद्र डिप्लीट उन सब के हुए। अच्छा। और जो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जिस तरह 10 साल में इंडिया ने 1 बिलियन से 10 बिलियन यूएस डॉलर का टारगेट अचीव किया, ये वियतनाम 8 बिलियन के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है, इक्वाडोर जो है 12 बिलियन पे है। तो ये सी से नहीं आ रहा, ये मटेरियल सारा, ये सब ने श्रिम्प फार्मिंग की है, एक्वाकल्चर की है। अच्छा। क्योंकि उनके भी डिप्लीट हो गए। इवन जापान जैसे, जिसको हम बड़ा सोफिस्टिकेटेड मुल्क समझते हैं, उनकी सी भी डिप्लीट हो चुकी है। यूरोप की सारी सीज, कई कॉड फिश और कई ऐसी चीजें जो 100% डिप्लीट हो चुकी हैं। तो इसलिए उन सब ने जो है अपनी ग्रोथ के लिए फार्मिंग ही की है। तो जिन जिन कंट्रीज का आप देखेंगे कि ये 10-12 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट है, वो 100% फार्मिंग की वजह से। अच्छा। और उसमें मेन प्रोडक्ट जो है श्रिम्प फार्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।